अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आपके साथ दो बड़ी खबरें शेयर करनी है और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रा गौर से सुनिएगा और अपने इर्द गिर्द इसके ऊपर नज़र भी रखिएगा। सबसे पहले तो नून लीग जो है इस वक्त पंजाबियों के साथ एक वारदात डाल रही है। वो वारदात आपको बतानी है और ये वारदात जो है बड़ी बारीक बीनी के साथ आपके साथ जो है वो खेली जा रही है और इसका रिज़ल्ट बहुत भयानक हो सकता है। दूसरा जो है वो KPK और PTI के साथ जो वफाक कर रहा है उसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है कि ऐसा क्यों है। सबसे पहले हम उस पे आ जाते हैं जो पंजाबियों के साथ एक गेम खेली जा रही है। वो आप देखिए कि आप देख रहे होंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं पिछले कोई 3-4 महीने से और उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर एक तासुर दिया जा रहा है। वो तासुर क्या है कि KPK का पठान जो है वो पंजाब के पंजाबी के ऊपर हमलावर है। ये तासुर कैसा है? आपको याद होगा कि नून लीग की टोटल सियासत सिर्फ एक ही नारे पर थी, जाग पंजाबी जाग। ये बेसिकली जाग पंजाबी जाग पार्ट 2 है। ये एक्चुअल में पंजाबी को पठान से लड़ाकर उससे दूरी करवाना चाहते हैं और ये तासुर देना चाहते हैं पंजाब के अंदर कि पंजाब के सिर्फ हम रखवाले हैं, पंजाब की सिर्फ हम पार्टी हैं, सिर्फ पंजाबियों की जो बात करता है या पंजाबियों की जो आवाज़ बुलंद होती है वो सिर्फ हमसे होती है। PTI जो है वो पठानों की जमात है। तो ये वाला जो तासुर है वो अपने जो प्रोग्राम्स के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले रहनुमा हैं उनकी गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जो इनके 3-4 जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर्स हैं या दूसरे मिनिस्टर्स हैं उनकी बातों से भी आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। आपने करना क्या है? अब आपने अपना एक जूता अपने हाथ में रखना है। ये मैं बात पंजाबियों से कर रहा हूँ। और जो भी आपके इर्द गिर्द इस तरह की बात करता हुआ नज़र आए कि पंजाबी पठान या पंजाबी बलोची या पंजाबी या कोई भी ऐसी लसानियत की बात करे तो वो जूता जो आपने हाथ में पकड़ा हुआ है उसके मुंह पे मारना है। क्योंकि हम 75 सालों में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम एक कौम बन गए हैं। 75 सालों में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। कोई सिंधी पंजाबी बलोची पठान की सियासत ख़त्म हो गई। ये जो दो बड़ी पार्टियाँ हैं ये इसीलिए ख़त्म हुई हैं कि इन्होंने 75 साल सियासत ही इस चीज़ की। एक ने सिंधी की सियासत की, दूसरे ने पंजाबी की सियासत की, किसी ने बलोची की सियासत की, किसी ने पठान की सियासत की। ये अचानक से एक सियासतदान पैदा हुआ जिसने ये वाली सियासत पाकिस्तान से ख़त्म ही कर दी। उसने कहा कि सियासत होगी तो परफॉर्मेंस की होगी, सियासत होगी तो नज़रिए की होगी, सियासत होगी तो पाकिस्तान की होगी। और ये चीज़ इन बड़े बड़े तमाम पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं जो एक्चुअल में पॉलिटिकल तो नहीं हैं, ये फाशिस्ट हैं, ये ग़ुलाम हैं, ये टाउट्स हैं बाहर के ताकतों के, ये एक्चुअल में उनको दुख रहा है क्योंकि वो ग्राउंड जिसके ऊपर इन्होंने 75 साल इस ग़ुलाम कौम के ऊपर हुक्मरानी की वो ग्राउंड ही ख़त्म हो गई। और दूसरी अहम चीज़ जो हमने आपसे डिस्कस करनी है वो KPK के ऊपर इस वक्त जो है हमें नज़र आ रहा है कि वफाक हमलावर है। KPK का वज़ीर आला वो एक जुलूस को लीड करता हुआ पंजाब और इस्लामाबाद की तरफ आता है तो वहाँ पे खंदकें खोदी जाती हैं, वहाँ पर कंटेनर लगाए जाते हैं। हम इस हुकूमत को बता दें कि ये जो परफॉर्मर्स हैं ना जो आपके लिए खंदकें खोद के आपको कहते हैं साहब जी खंदक खोद दी, गड़ा खोद दिया है, अभी आगे नहीं आ पाएंगे। याद रखिएगा ये गड़ा वो है जिसके अंदर आप गिरेंगे। 1 लाख लोगों को एक छोटा सा 15, 20, 30 फीट का गड़ा नहीं रोक सकता है। खुदारा अक्ल को हाथ मारिए। और तीसरी अहम चीज़ जो आपको बताना है हमें वो ये है कि अगर ये PTI के ऊपर अताब जो है वो 9 मई के जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो ख़ुद से डिज़ाइन किया हुआ था, जो अब सामने आ गया, सबको पता चल गया उसका, अगर इसकी वजह ये है तो क्या मरियम नवाज़ साहिबा अपने जलसों के अंदर फ़ौज के ख़िलाफ़ वो गलीज़ तरीन नारा ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है नहीं लगवाती रही हैं? इनके वालिद साहब जो हैं हाजिर सर्विस ऑफिसर्स का नाम ले लेकर उनको धमकियां नहीं देते रहे हैं? जरदारी साहब जो हैं उस एक आर्मी चीफ को ईंट से ईंट बजा देने की धमकियां नहीं देते रहे हैं? फजलुर रहमान साहब क्या क्या कुछ कहते रहे हैं? बिलावल जरदारी जैसा एक नन्ना मुन्ना सा सियासतदान वो क्या क्या बातें करता रहा है? आप ये भी याद रखिएगा ये OIC की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इमरान खान साहब के दौर के अंदर, उसमें बिलावल भुट्टो का आप जो है वो देखिए स्टांस क्या था। उसमें वो ये कह रहा था कि हमारे मुतालबात माने नहीं तो मैं देखता हूँ ये OIC की कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। ये थी सारी चीज़ें जो आपके साथ शेयर करनी थी। वो सब कुछ कर सकते हैं मगर गुस्सा सारा PTI पे क्यों है? गुस्सा सिर्फ इस बात का है कि इमरान खान अमेरिका की आंखों में खटकता है। वो एब्सोल्युटली नॉट कहता है, वो कहता है पाकिस्तान का इंटरेस्ट पहले है मेरे लिए।
जहाँ पे पाकिस्तानी कौम का फ़ायदा होगा मैं वहाँ जाऊँगा, मैं उस ग्रुप में जाऊँगा जहाँ पे पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। ये चीज़ उस ताकत को वारे में नहीं है। लिहाजा उसने जो अपने टाउट्स यहाँ पे पाल रखे हैं उसको इमरान खान के पीछे लगा दिया है और पीटीआई को अब ख़त्म करने के चक्रों में है। हम उनको ये बता दें कि पीटीआई ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि पीटीआई अब 24-25 करोड़ अवाम है। या तो आप सबको मार दें, सबको जेलों में डाल दें, तब जाकर आप कामयाब हो सकते हैं, मगर उसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा, क्योंकि फिर आपको अपना काम खुद करना पड़ेगा, जो कि आपकी मौत है। और एक और चीज़ मुझे बताइए कि ये जो आपने केपी के हाउस के अंदर इस्लामाबाद में अपनी पुलिस को घुसाया, वहाँ पे जाके लोगों पे तशद्दुद करवाया, ये आपने किस चीज़ पर हमला किया है? ये आपने डायरेक्टली वफाक पर हमला किया है। ये ऑप्शन इमरान खान के पास मौजूद था जब आपने पीटीआई के एमएनएस को ख़रीद कर सिंध हाउस में कैद कर रखा था। वो वहाँ पे थे, अय्याशियाँ करते हुए नज़र आ रहे थे। ये चाहते तो उस वक़्त वहाँ पर पुलिस को भेजकर उन सब को उठवा सकते थे, मगर इमरान खान हमेशा कानून की हुक्मरानी चाहता है। वो वफाक का लीडर है, वो वफाक की मजबूती और उसको जोड़े रखने का लीडर है। और ये सारे के सारे जितने भी टाउट्स हैं, ये सारे के सारे पहले दिन से वफाक के ख़िलाफ़ हैं। और ये जो आपने अली अमीन गंडापुर को किडनैप कर लिया है, कल उसको लापता कर दिया है, ये भी वफाक के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है। और अपने नाज़रीन को बता दें, ये पहला हमला नहीं है, ये शैतानी अमल पहले भी होता रहा है और इसका मौजब जुल्फ़कार अली भुट्टो था। याद रखिएगा, उसने भी अपने दौरे हुकूमत में एक छोटे सूबे के वज़ीर आला को किडनैप करवा लिया था, उसके बेटे को गायब करवा दिया था, मिसिंग पर्सन कर दिया था, और बाद में उसकी मस्ख़शुदा लाश मिली थी। ये शैतानी अमल तब से शुरू है और आज फिर से वफाक पर हमलावर हैं ये लोग। बलूचिस्तान का आप हाल देख लीजिए, उस वक़्त से आज तक वहाँ पर अमन नहीं आ सका। ये चाहते हैं कि केपी में ऐसा ही हो जाए, मगर हम पाकिस्तानी ऐसा होने नहीं देंगे। वो वक़्त गया जब लोग आपकी शैतानी हरकतों को समझ नहीं पाते थे। अस्सलाम वालेकुम।